बक्सर रेलवे स्टेशन से अगर आप ट्रेन पकड़ते हैं और आरा जंक्शन तक पहुंचते हैं तो 3 आरओबी आपको पार करना है। एक इटाढ़ी गुमटी के आगे रेल ओवरब्रिज बना हुआ है और एक बिहिया रेल ओवरब्रिज है और एक आरा पश्चिमवारी गुमटी पर रेल ओवरब्रिज है। यानी 3 रेल ओवरब्रिज है। तीनों जो रेल ओवरब्रिज बना है, तीनों फाटक बंद हो गया है। मगर अभी बक्सर की अगर हम लोग बात करें और बिहिया की, 2 का जिक्र मैं करूंगा इसलिए क्योंकि अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो दोनों रेल ओवरब्रिज बंद है। यानी भारी वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, बैरिकेटिंग भी किया गया है। अगर बात करें बिहिया रेल ओवरब्रिज की तो या फिर बक्सर की बात करें, पहले बक्सर पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बिहिया पे चर्चा करेंगे। बक्सर के इसलिए क्योंकि 31 मई को जो इटाढ़ी गुमटी बक्सर रेलवे स्टेशन के पुरवारी गुमटी जो है 31 मई को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। मैं जाकर के रिपोर्टिंग भी कि इसको बंद कर दिया गया है। जब से ट्रेन चल रही है तब से ये फाटक खुला हुआ था, ये फाटक उठता था और गिरता था, मगर 31 मई को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था और जो आरओबी है उसी से लोग आते जाते थे। मगर 4 से 5 दिन भी नहीं बीते होंगे चालू हुए कि आरओबी धंस गया। उसके बाद से अब भारी वाहन के लिए फिर से एक बार बंद कर दिया गया है। काम कैसा हुआ है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 26.40 करोड़ रुपए में बना आरओबी 5 दिन भी नहीं चलता है, उसका पाया धंस जाता है और ऊपर लोहे की प्लेट लगा करके ढक दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। भारी वाहन जो है इस आरओबी से आ जा नहीं सकती है। इसी तरीके से बिहिया रेल ओवरब्रिज की अगर हम लोग बात करें तो बिहिया रेल ओवरब्रिज भी लगभग 8-9 महीने हो गए बंद हुए। बिहिया रेल ओवरब्रिज पे क्रैक आया है। क्रैक आने के बाद उसको 2025 अक्टूबर में बंद कर दिया गया था और जब से बंद हुआ है तब से अभी तक चालू नहीं हुआ है। उसके वजह से अगर आप बिहिया के चाहे पश्चिम साइड से जाइए, फिलंगी से होकर जाइए या फिर बिहिया नगर पंचायत होकर जाइए या फिर बिहिया के पूरब साइड से कटिया गांव होकर जाइए या फिर जितने भी गांव पड़ते हैं नेशनल हाईवे पकड़ने वाले, जो भी रास्ते आप पकड़ कर जाइएगा सारी सारी सड़कें टूट चुकी है, खराब हो चुकी है, चलने लायक नहीं है। रात की स्थिति तो ऐसी है कि अगर रात में अगर आप चलते हैं तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि इतनी ट्रक चलती है। ट्रक चलेंगे भी क्योंकि सड़क इसीलिए बनता है, सड़क इसीलिए बनती है कि उस पर भारी वाहन हो या जो भी गाड़ियाँ हो वो चलेंगी। अभी एक एक्सीडेंट भी हुआ है, खबर हम लोग दिखाए हैं कि वो रात को एक्सीडेंट हुआ था। वो कहीं मजदूरी करने गए हुए थे और उसी रास्ते से आ रहे थे और रात में ही किसी ट्रक द्वारा उनको धक्का मार दिया गया और पता नहीं चला। घर वाले रात भर ढूंढते रहे, सुबह पता चला कि यहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। तो अब तो डेथ भी होने लगी है। मतलब जो रास्ता है एकदम सिंगल रास्ता है, 2 गाड़ी एक साथ पार नहीं कर सकती है। एक साइकिल इधर से पार होगी और एक साइड से जो भारी वाहन है, ट्रक है, टेलर है, कंटेनर है, वो पार होगी। वो भी कम ही चांस है कि अगर एक साइड से वो चल रही है तो एकदम आसानी से आप पार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मगर दोनों आरओबी बंद होने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। भारी नुकसान की एक तो 10 साल भी नहीं चला और एक तो 5 दिन भी नहीं चला। दोनों आरओबी की अगर हम लोग बात करें तो ये काम कैसा होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 26 कुछ करोड़ रुपए के लागत से आरओबी बनता है और वो 5 दिन में ही नहीं चलता है, नहीं टिकता है, वो धंस जाता है पाया, उसकी वजह से उसको बंद करना पड़ता है। वही स्थिति हुआ जो बिहिया रेलवे ओवरब्रिज की अगर हम लोग बात करें तो वही स्थिति है। 10 साल भी सही तरीके से नहीं चला, क्रैक आ जाता है, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है और बंद होने की वजह से जितनी भी गाड़ी है, भारी वाहन है, उसको दूसरा रास्ता तय करना पड़ता है। जो ग्रामीण सड़कें होती है, जो भारी वाहन के लिए नहीं है, एक तरीके से उस लेवल का नहीं बन पाती है, वो 4 व्हीलर के लिए अधिकतर बनाया जाता है कि 4 व्हीलर इस पर आसानी से जाएंगे। 1 दिन 2 दिन अगर किसी रास्ते से आप भारी वाहन लेकर जाइएगा तो सड़क टूटने वाली नहीं है। मगर कंटिन्यू किसी सड़क से जो भारी वाहन के लिए उतना लोड क्षमता सहन करने के लिए वो सड़क नहीं बनाई गई है, तो 10 से 15 दिन में अगर कंटिन्यू उस पर भारी वाहन चलेगी तो समझिए कि वो सड़क धंस जाएगी, सड़क टूट जाएगी। वही स्थिति हुई है बिहिया के, चाहे वो पूरब साइड से आप जाइए या फिर पश्चिम साइड से जाइए। स्थिति यह है कि चलना मुश्किल है। मगर दोनों आरओबी किस लेवल का बना है, क्या क्या उसमें लगा है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
जो 5 दिन में एक तो धंस गया, वही स्थिति होने वाला था। बिहियां रेलवे ओवरब्रिज में क्रैक आया था और क्रैक आने के बाद जैसे ही पता चला, इंजीनियर अगर चेक किए, चेक करने के बाद उसको बंद कर दिया गया। तो काम ऐसा होना चाहिए कि जो कम से कम 50 साल चले। अब बहुत सारा पुल पुलिया आप देखे होंगे अंग्रेजों के जमाने के, जो अंग्रेज बनाए हैं, आज भी उसी तरह टिका हुआ है, आज भी उसी तरह कायम है। मगर अभी का जो पुल पुलिया बन रहा है, आरओबी बन रहा है, रेल ओवरब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, क्यों पाया धंस जा रहा है, क्यों गिर जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देख